हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आर्क, इलिप्स और रेक्टेंगल टूल की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे हम कुछ ज्योमेट्रिक शेप्स बना के देखेंगे विद द हेल्प ऑफ आर्क, इलिप्स और रेक्टेंगल टूल। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ज्योमेट्रिक शेप हम दो टूल्स की मदद से यहाँ पे बना पाएंगे। फर्स्ट इज़ इलिप्स और दूसरा है आर्क। तो यहाँ पे हमें इलिप्स की दो वैल्यूज़ दी गई है। फर्स्ट इज़ उसकी मेजर एक्सिस के बारे में हमें बताया गया है और सेकंड इज़ हमें उसकी माइनर एक्सिस दी गई है। तो हम यहाँ पे एक्सिस एंड इलिप्स टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो प्रेस EL एंटर टू एक्टिवेट एक्सिस एंड इलिप्स, then specify first point of an axis and then second point of an axis or type the value of a major axis and then specify the second axis value from the center। और कुछ इस तरह से हम इलिप्स बना पाएंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सिस एंड इलिप्स टूल। अब इसके अंदर के डिज़ाइन को बनाने के लिए हम आर्क टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आर्क 3 पॉइंट टूल का इस्तेमाल करूँगा। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट टू क्रिएट एन आर्क। और कुछ इस तरह से मैं बाकी के भी आर्क बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ आर्क 3 पॉइंट टूल। और इस ज्योमेट्रिक शेप को मैं इन दो टूल्स के मदद से बना पाऊंगा। नेक्स्ट ज्योमेट्रिक शेप की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे मैं इलिप्स टूल का इस्तेमाल कर सकता हूँ और आर्क टूल का इस्तेमाल कर सकता हूँ टू क्रिएट दिस ज्योमेट्रिक शेप। और कुछ इस तरह मैं इस ज्योमेट्री को बना पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ज्योमेट्रिक शेप को बनाने के लिए मैं यहाँ पे रेक्टेंगल और आर्क टूल का इस्तेमाल करूँगा। तो सबसे पहले लेट्स एक्टिवेट रेक्टेंगल टूल बाय प्रेसिंग REC एंटर। और उसके बाद मैं रेक्टेंगल टूल का फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करूँगा। यहाँ पे मुझे रेक्टेंगल के डायमेंशंस दिए गए हैं, तो मैं डायमेंशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए इस रेक्टेंगल को बनाऊँगा। टू डू सो प्रेस D एंटर फॉर डायमेंशन एंड देन स्पेसिफाई द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल एंड द अदर कॉर्नर पॉइंट ऑफ द रेक्टेंगल। और कुछ इस तरह आप रेक्टेंगल बना पाएंगे। अब इसके अंदर की डिज़ाइन को बनाने के लिए आप आर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आर्क स्टार्ट एंड डायरेक्शन टूल का इस्तेमाल करूँगा। और कुछ इस तरह मैं यहाँ पे ये डिज़ाइन बना पाऊँगा।
नेक्स्ट ज्योमेट्रिक शेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी मैं रेक्टेंगल और आर्क टूल की मदद से इस ज्योमेट्रिक शेप को बना पाऊँगा। यहाँ पे मुझे सभी के डायमेंशंस दिए गए हैं, तो मैं डायमेंशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए सभी रेक्टेंगल को बना लूँगा। कुछ इस तरह। और यहाँ पे मुझे अभी आर्क बनाना है, तो इस आर्क में मुझे स्टार्ट पॉइंट पता है, एंड पॉइंट पता है और आर्क का एंगल पता है, तो मैं स्टार्ट एंड एंगल का इस्तेमाल करूँगा। और कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे आर्क बना पाऊँगा। और कुछ इस तरह से मैं ये ज्योमेट्रिक शेप बना पाऊँगा। अगले ज्योमेट्रिक शेप की तरफ चलते हैं। इस ज्योमेट्रिक शेप में मुझे सबसे पहले चैम्फर्ड रेक्टेंगल बनाना है। इस चैम्फर्ड रेक्टेंगल के डायमेंशंस मुझे पता है, साथ ही साथ चैम्फर के भी डायमेंशंस मुझे पता है। तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगल टूल को एक्टिवेट करूँगा बाय प्रेसिंग REC एंटर। उसके बाद मैं C एंटर प्रेस करूँगा टू प्रोवाइड द वैल्यू फॉर चैम्फर, एंड देन I will specify first chamfer distance and then second chamfer distance। और उसके बाद डायमेंशन मेथड से मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा बाय स्पेसिफाइंग फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, और उसके बाद D एंटर प्रेस करूंगा फॉर डायमेंशन, एंड देन स्पेसिफाई लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड देन ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। और कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे चैम्फर्ड रेक्टेंगल बना पाऊंगा। मुझे चैम्फर्ड रेक्टेंगल के अंदर एक ऑर्डिनरी रोटेटेड रेक्टेंगल बनाना है। सो सबसे पहले मैं रेक्टेंगल टूल को एक्टिवेट करूँगा, फिर चैम्फर की वैल्यूज़ को 0 करूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करूँगा, और उसके बाद मैं R एंटर फॉर रोटेशन प्रेस करूँगा। रोटेशन की वैल्यू स्पेसिफाई करके मैं कुछ इस तरह से ये रेक्टेंगल बना पाऊंगा। अब उसके बाद इसके अंदर मुझे एक और रेक्टेंगल बनाना है विच इज़ अ फिलेटेड रेक्टेंगल। तो यहाँ पे मुझे फिलेट की वैल्यू भी दी गई है। विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू मैं यहाँ पे ये रेक्टेंगल बना पाऊंगा। तो अगेन मैं रेक्टेंगल टूल एक्टिवेट करूंगा। आफ्टर एक्टिवेटिंग रेक्टेंगल टूल मैं सबसे पहले F एंटर फॉर फिलेट करूंगा और फिलेट रेडियस की वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा। आफ्टर स्पेसिफाइंग फिलेट रेडियस वैल्यू मैं फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करूंगा ऑफ अ रेक्टेंगल। आफ्टर क्रिएटिंग ऑर्डिनरी रोटेटेड रेक्टेंगल मैं रोटेशन वैल्यू 0 कर दूंगा, सो दैट मैं सिंपल रेक्टेंगल बना पाऊँ विदाउट रोटेशन। कुछ इस तरह। और कुछ इस तरह मैं इस ज्योमेट्री को बना पाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। And remember, practice makes man perfect, so keep honing your skills. Until next time, happy drafting.